Tell us about the dark side of the industry. Dark side on the industry. Dark side. Dark side on the industry. एक light side और एक dark side. What's the dark side of the drama industry and what's going on really? सही. देखिए, I've been part of the modeling industry as well. ठीक है. But the point is हमने देखा है उधर किस तरह के लोग हैं. आप ये बात सिर्फ सिंपल अंदाज में देख लीजिए कितना लोग स्ट्रगल करते हैं, कितना लोग तरसते हैं और किस तरह से हमने अपनी आंखों से देखा है कि guys would be able to go to a huge length just to be able to get their face on the cover and how certain contractors will actually use those young boys for their own benefit. हमने ये देखा है और हमारे साथ इस इंसिडेंट होने से बच गए because we were able to come from a family background जहाँ पे हम लोग शौक की वजह से करते हैं. But some people wanted to make it a living. In the same way, जो म्यूजिक आप सिर्फ देखते हो एंड पे किसी को बहुत मशहूर देख लिया या यू सी देम ऑन टेलीविजन, बट बिहाइंड द कैमरा, मिसाल के तौर पे हम जब टीवी शोज करते थे तो एक अच्छा सा एक शो होता था, बैकग्राउंड होता था अच्छे, पर उस बैकग्राउंड के कैमरे के पीछे कौन पान थूकने वाले लोग होते थे, किस तरह की बातें होती थी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, बट क्या गंदा माहौल होता था, क्या सफाई का मामला होता था. इट्स अ टोटल ऑपोजिट बिकॉज दे शो यू समथिंग ऑन टेलीविजन विच इज नॉट अ रियलिटी, राइट, विच इज नॉट अ रियलिटी. तो दिस इज द प्रॉब्लम. और इस इंडस्ट्री के अंदर किस तरह की बुराई आम है और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बताते हैं कि जना कि जब इन्नल मलूका इज़ा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब उनको मलूकियत देते हैं कि उनको जब किसी इज़ा दखलू करियतन अफसदूहा, उसके अंदर क्या कहते हैं, फसाद फैलाते हैं. सही, कि वो फसाद फैलाते हैं जब उनको अथॉरिटी दी जाती है. आपके इन इंडस्ट्रीज में अथॉरिटी किनको दी हुई है? क्या अल्लाह के तकवा गुजार लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, क्या 5 वक्त के नमाजी हैं? जब ऐसे लोग नहीं होंगे मेजॉरिटी में तो फिर वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहे होंगे? जो उनकी ख्वाहिशात होंगी. और आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया वजह भाई कि a lot of people they have to literally sell their soul to the devil in order to be part of this industry. They have to do a lot of bad stuff in order to be part of this industry. और ये ना समझे कि सिर्फ ये इल्यूमिनाटी ये हॉलीवुड का मसला ही है, ये हमारा मसला भी है. और स्पेशली अभी रिसेंटली मैं वो देख रहा था, एक सरेआम का एपिसोड था. इकरारुल हसन नाम है उनका जो भाई करते हैं. इकरारुल हसन साहब ने एक कोट अनकोट डायरेक्टर को एक्सपोज किया हु वाज एक्सप्लॉइटिंग गर्ल्स. यानी उनको कहता कि जी आप मुझे बताएं आप कितनी बोल्ड एक्टिंग कर सकती हैं. फिर वो उनसे बहुत घटिया किस्म की एक्टिंग करवाता बोल्ड होने के नाम पे. क्योंकि अगर आपने ड्रामे में पार्ट चाहिए तो आपको कुछ बोल्ड काम करने पड़ेंगे. और मैं सोचता था कि देखो ये भी किसी की बेचारी की बहन है, ये भी किसी की बेचारी की बेटी है, और उसको किस तरह से ये और वो क्यों कर रही है सब कुछ? बिकॉज शी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द ड्रामा इंडस्ट्री, बिकॉज शी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट ड्रामा. दैट्स व्हाई शी इज डूइंग ऑल ऑफ दिस कि मुझे कोई रोल मिल जाए, उस रोल से शायद मुझे कुछ फेम मिल जाए, फेम से शायद पैसा मिल जाए, शायद आपको 2-4 पैसे मिले, शायद वो भी ना मिले, और लेकिन इज्जत आपकी चली जाएगी. आपको पता है कि आपने मेरे से इस बारे में बात भी की है कि अल्लाह बचा के रखे, बाहर जो हॉलीवुड में पेडोफिलिया का कितना एलिमेंट है और अभी तो ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है बिकॉज इट्स नाउ कमिंग आउट. तो यहाँ पे भी ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं लेकिन हमें बहुत सी बुराई नजर नहीं आती बिकॉज हम कुछ और देखते हैं. देयर एक्टर्स, यू व्हाट यू सीइंग इज एक्टिंग. इन रियलिटी उनकी जिंदगी में कितनी बेसुकूनी है, ये आप इस तरह के आए दिन केसेस सुनते रहते हैं. म्यूजिशियन ने खुदकुशी कर ली, फना नहीं कर ली, एक्टर जो है इसके बारे में बातें कर रहा है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ कैसी है. सी द रियलिटी बिहाइंड द स्क्रीन एंड यू विल बी एबल टू नो द रियलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री. So Vijay bhai, thank you for being here on the show. It's a pleasure, always a pleasure. It's been a pleasure having you here.